दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको कुरान पाक के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। जैसे कि कुरान पाक रमज़ान के महीने में कैसे नाजिल हुआ, कुरान पाक इस दुनिया में कब और कैसे आया, कुरान को कब और किसने लिखा, इन सब बातों की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि कुरान पाक की ये जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। याद रखें, अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि रमज़ान वो मुबारक महीना है जिसमें हमने कुरान पाक को नाजिल फरमाया। एक दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया है कि कुरान पाक का नज़ूल हमने शब कद्र में किया। दोस्तों, कुरान पाक दरअसल अल्लाह की एक ऐसी किताब है जिसके जरिए से अल्लाह ताला ने हम इंसानों के लिए जिंदगी जीने का एक बेहतरीन तरीका बताया है। इसके साथ ही अल्लाह ताला का कुरान को उतारने का एक खास मकसद ये भी था कि दुनिया में अमन, चैन और आपसी भाईचारा आ जाए, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुरान के आने के बाद में दुनिया में काफी हद तक बदलाव आ गया, क्योंकि कुरान में जिंदगी जीने का पूरा तरीका और सलीका बताया गया है, जैसे कि शादी, रिश्तेदारों के साथ में सलूक, कारोबार, जंग, जायदाद का बंटवारा। इन सब बातों के बारे में कुरान पाक में तफसील के साथ में बताया गया है। कुरान पाक का इस दुनिया में आना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये अल्लाह ताला का वो कलाम है जिसके बारे में उलमाए कराम ने हदीस के हवाले से फरमाया है कि कुरान पाक अल्लाह का कलाम है और ये यकीनन मुसलमानों को जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ने अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर यानी कि अपना नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा और दुनिया में हो रही बुराइयों को खत्म करने का हुक्म दिया, यानी कि भटके हुए लोगों को सही रास्ते पर लाने का हुक्म दिया। फिर जब अल्लाह को अपनी कोई खास बात यानी जब अपना कोई खास मैसेज लोगों तक पहुंचाना होता तो अल्लाह ताला अपने खास फरिश्ते के जरिए से, जिसका नाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम था, उनको अपनी बात देकर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास में भेज देते। फिर अल्लाह के इस खास मैसेज को नबी पाक दूसरे लोगों तक पहुंचा देते थे, यानी कि अल्लाह ताला अपना कोई कलाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सुनाते और फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का वो कलाम लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते और आपको सुनाते। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत जिब्राइल को जब कभी अल्लाह कोई हुक्म देते तो जिब्राइल कुरान की आयत लेकर नबी पाक के पास आते। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के उस कलाम को लोगों को सुनाते। इस तरह से हजरत जिब्राइल आपके पास आते, आप पर आयत नाजिल करते, आपको याद करवाते, यानी कि अल्लाह ताला नबी पाक को जिब्राइल के जरिए से कुरान पाक की आयत सिखाते। और फिर एक रमजान से अगले रमजान के दरमियान जितनी कुरान पाक की आयत नबी पाक पर नाजिल हो जाती, उसका पूरा हिस्सा हजरत जिब्राइल आपसे बार बार सुनते ताकि आपको अच्छी तरह से हिफ्ज हो जाए। फिर कुरान का जितना हिस्सा आपको याद हो जाता उतना हिस्सा फिर आप अपने साहबा इकराम को सुनाते। साहबा इकराम फिर उस जमाने में जो भी कोई चीजें लिखने की होती थी उस पर लिख देते थे, जैसे कि पत्थर, खजूर के दरख्तों पर, पत्तों पर, और जिस भी तरह से वो लिख सकते थे वो लिख देते थे और फिर उसे वो अपने अपने घरों में महफूज कर लेते थे। एक और जगह पर आया है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान की आयत अपने साहबा इकराम को सुनाते तो उस वक्त साहबा इकराम उन कुरान की आयतों को तख्तों पर, खालों पर, लकड़ियों पर या फिर हड्डियों पर लिख देते थे। इस तरह से कुरान पाक थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग मौक़ों पर नाजिल हुआ है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि कुरान को हमने रमज़ान के मुबारक महीने में नाजिल किया। गोया के पहली वही अल्लाह के नबी पर रमज़ान के महीने में ही नाजिल हुई और मुकम्मल भी रमज़ान के महीने में हुआ। एक और जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया
کہ हमने कुरान को लैलतुल कद्र में नाजिल फरमाया। इसके तफसीर में उलमा इकराम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन की तख्लीक से भी 50,000 साल पहले लोहे महफूज बनाया, यानी कि अल्लाह ने एक ऐसा मुकाम आसमान में तख्लीक फरमाया जिसको लोहे महफूज के नाम से जाना जाता है, जिसमें क़यामत तक होने वाले लोगों की तकदीर लिख दी गई, जिसको मकबरी कहा जाता है। तौरात उसी के अंदर है, कुरान पाक भी उसी के अंदर है, यहाँ तक कि हर वो चीज़ जिसमें अल्लाह ताला के इरादे हैं वो सारी चीज़ें अल्लाह ने लोहे महफूज के अंदर महफूज फरमा दी हैं। इस तरह से जब कुरान का नज़ूल हुआ तो अल्लाह के नबी पर फिर धीरे धीरे कुरान पाक नाजिल होता चला गया, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि लैलतुल कद्र में हमने कुरान पाक को नाजिल किया है। इसका मतलब ये है कि पूरा कुरान पाक लोहे महफूज पर पहले ही महफूज कर दिया गया। लोहे महफूज के नीचे एक मुकाम है जिसको बैतुल इज़्ज़ा कहा जाता है। उस जगह पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े होकर अल्लाह की वही सुनते और फिर वही लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाते। यानी कि पहले पूरा कुरान पाक एक साथ बैतुल इज़्ज़ा में नाजिल किया गया, फिर वहां से धीरे धीरे 23 साल में थोड़ा थोड़ा करके जब जब अल्लाह ने चाहा वैसे वैसे जिब्राइल के ज़रिए से अल्लाह के नबी के पास में पहुंचता गया। दोस्तों, कुरान पाक का नज़ूल होना ये कोई आसान बात नहीं है। जब तक इस बात को हम गहराई से नहीं समझेंगे तब तक अल्लाह के इन बड़े मंसूबों को समझना मुश्किल होगा। याद रखें, जब भी अल्लाह ताला को अपनी कोई वही अपने प्यारे नबी के पास में पहुंचानी होती तो हज़रत जिब्राइल बैतुल इज़्ज़ा पर पहुंच जाते। वहां पर खड़े होकर हज़रत जिब्राइल अल्लाह का कलाम सुनते, फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास में पहुंच जाते। जब पहली मर्तबा हज़रत जिब्राइल ने बैतुल इज़्ज़ा पर खड़े होकर अल्लाह की वही सुनी तो हज़रत जिब्राइल अल्लाह का कलाम सुनकर बेहोश होकर गिर गए। यानी कि अल्लाह के कलाम को पहली मर्तबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बर्दाश्त न कर सके और बेहोश होकर गिर गए। फिर अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल के अंदर इतनी कुव्वत डाली कि वो अल्लाह के कलाम को बर्दाश्त कर सकें। इस तरह से फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलाम सुनकर नबी पाक के पास पहुँचे। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह के कलाम का पहुँचना ये भी कोई मामूली बात नहीं है। 6 अलग अलग तरीक़ों से अल्लाह के नबी के पास में वही का नज़ूल हुआ। कई बार तो ऐसा हुआ कि जब जिब्राइल आते तो घंटी जैसी आवाज़ आती। उस वक्त जिब्राइल की ऐसी शक्ल होती कि अगर सर्दियों के दिन होते यानी कि जाड़ों के दिन होते तब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक से पसीना छूट जाता। कभी कभी ऐसा होता कि अल्लाह के नबी को नींद में कोई बात डाल दी जाती थी, तो कभी कभी ऐसा होता कि जिब्राइल इंसानी शक्ल में आते और अल्लाह के नबी पर वही नाजिल कर देते। तो कई बार ऐसा होता जैसा अल्लाह तौरात के नज़ूल के वक्त में हज़रत मूसा से डायरेक्ट बात की थी, वैसे ही मेराज के मौके पर अल्लाह ताला ने डायरेक्ट नबी को वही सुनाई। इस तरह से 6 अलग अलग तरीकों से वही का नज़ूल हुआ। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके अल्लाह के कलाम नबी पाक के पास में पहुंचते गए। फिर नबी पाक उनको अपने सहाबा इकराम को सुनाते गए। सहाबा इकराम उन सारे मैसेजों को जवानी याद कर लेते थे या फिर किसी खास जगह पर लिख लेते थे। फिर जब सन 632 ईस्वी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, यानी कि जब आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो आपके विसाल के बाद में कुरान की इन सारी आयतों को एक जगह पर इकट्ठा किया गया, यानी कि जमा किया गया और फिर कुरान पाक को मुकम्मल किया गया। याद रखें, कुरान पाक का एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड अल्लाह पाक का सेंटेंस और वर्ड है। अल्लाह ने जैसा कहा वैसा ही याद कर लिया गया और वैसा ही लिख लिया गया। आखिर में इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सन 634 में कुरान को एक किताब की शक्ल में लिखा और फिर सन 655 में जैद बिन ताबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान पाक को पहली बार कुरान पाक को एक किताब की शक्ल दी। इस तरह से देखें तो मालूम चलता है कि आज से लगभग 1400 साल पहले कुरान पाक इस दुनिया में आई और कुरान का खुलासा सन 632 तक किया गया। अगर आपको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये जानकारी पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।